कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, यीशु मसीह को कोड़ों की मार क्यों खानी पड़ी, यीशु मसीह ने अपना प्राण क्यों दिया। वह परमेश्वर का पुत्र हो करके इतनी यातनाएं क्यों सहा। भाइयों और बहनों, जो कुछ भी दुख प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया वह हमारे और आपके लिए वरदान साबित हो गया, हमारे और आपके लिए आशीष का कारण हो गया। बहुत से लोग कहते हैं गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन तो यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया, यीशु मसीह प्यासे प्यासे तड़पे, यीशु मसीह अपने प्राण को दे दिए। तो क्या किसी के प्राण देने से हम आनंदित होते हैं, उससे हम गुड क्यों कहते हैं कि ये गुड फ्राइडे है। भाइयों और बहनों, मनुष्य जात जब पाप के दलदल में फंसी थी, जब मनुष्य जात पाप के दलदल में फंसी थी और उसको कोई भी निकालने वाला नहीं था और हर एक मनुष्य का नाश हो जाना निकट था, हमारे भाग्य में क्या लिखा था, क्रूस पर मरना। हमारे भाग्य में लिखा था कोड़ों की मार खाना, हमारे भाग्य में लिखा था कांटों का ताज पहनना, हमारे भाग्य में लिखा था कि हम जीवित नहीं रहेंगे। जैसा मसीहा दुख उठाया हमारे भाग्य में वैसा लिखा था, लेकिन धन्य हो परम प्रधान परमेश्वर का, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके पापों का दंड लेने के लिए इस दुनिया में उसको भेजा। लिखा है कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 14 और 15। जो हमारे भाग्य में लिखा था क्रूस पर हमको चढ़ाया जाना, हमारे शरीर पर कोड़ों की मार पड़ना, हमारे हाथों पैरों में कीले ठोके जाना, वह प्रभु यीशु मसीह अपनी देह पर ले लिया और शैतान की योजना को विफल कर दिया। जो हमारे भाग्य में लिखा था वह विधियों का लेख यीशु मसीह ने मिटा दिया और क्रूस के द्वारा वह जय जयकार की ध्वनि सुनाई दिया। कब? जब वह मृत्यु का नाश किया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और ललकार करके कहा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो शैतान की जो प्लानिंग थी वह उल्टी पड़ गई और उसने सोचा कि क्रूस पर यीशु प्रभु मारा जाएगा तो यीशु प्रभु फिर जिएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जब खड़ा कर दिया तो यहाँ पर लिखा है उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। आज जब हम जय जयकार करके कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह हमारा प्रभु जीवित है, तो शैतान के शरीर में आग लग जाती है। इसी को लिखा है उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। जब आप कहते हैं हमारा प्रभु यीशु जिंदा है, उसके बॉडी में शैतान की आग जलने लगती है कि ये जो हमने सोचा कि क्रूस पर यीशु को नाश कर दिया जाएगा और यीशु पहले आदम की तरह वह जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उसको मैं पाप में गिरा दूंगा, लेकिन यहाँ पर शैतान की चाल उल्टी पड़ गई और यीशु प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी उठा
तो इसीलिए लिखा है कि उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो आज जब शैतान किसी भी विश्वासी के जीवन में जब काम करता है तो आप क्रूस पर बहे हुए मसीह के जब लहू को आप अप्लाई करते हैं कि हे शैतान, मैं अपने यीशु का जिंदा लहू तेरे ऊपर मैं डिलीवर करता हूँ, मैं तेरे ऊपर मैं यीशु का ब्लड डालता हूँ, मैं यीशु के लहू से तेरी सामर्थ को तोड़ता हूँ, तेरे हर एक बुने हुए जाल को तोड़ता हूँ, तो शैतान की ताकत जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वह जलने लगता है, वह तड़पने लगता है और वह भाग जाता है। क्यों? कि यीशु का लहू जिंदा है, वह जीवित लहू है और वह आज भी वही काम करता है जो आज से 2025 साल पहले बहा है। वह लहू युगान युग तक उसकी पावर कभी कम न होने पाएगी और इसीलिए मसीहा मरा कि जो उस लहू पर विश्वास करेगा वह कभी भी नाश नहीं होगा, उस कुर्बानी पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा। और यीशु प्रभु अगर क्रूस पर अपने प्राण नहीं देता और यीशु प्रभु जो है पिता के पास नहीं जाता, आज किसी को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता, किसी को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता, क्योंकि यीशु प्रभु ने शरीर रूप में कहा था पर्व के दिन कि जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर के पिए, जो मुझ पर विश्वास करता है जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। ये प्रभु ने वचन पवित्र आत्मा के विषय में बोला है, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में नहीं आया था और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था, लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय में पहले बता दिया था। और जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वह अपने चेलों को दर्शन दिए और कहे अब मैं पिता के पास जाता हूँ, लेकिन मैं तुमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसे न देखता है न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 और 17। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तब तक वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब मैं जाऊंगा तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। प्रभु ने चेलों से क्या कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊंगा तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये वचन लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 7। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अगर पिता के पास नहीं जाता तो वह पवित्र आत्मा नहीं आता, और पवित्र आत्मा किसके नाम से मिलता है? यीशु प्रभु के नाम पर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा वह पवित्र आत्मा वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो वह तुम्हारे पास मैं उसे भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि जिस तरह से जंगल में
मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार से मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। और जो कोई मेरे उस कुर्बानी पर, क्रूस की कथा पर विश्वास करेगा, वह कभी भी नाश नहीं होगा, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। इसलिए क्रूस की कथा अमर कथा है। जो इस अमर कथा पर विश्वास करता है, उसके कुर्बानी पर विश्वास करता है, वह कभी भी नाश नहीं होगा। इसलिए नाश नहीं होगा कि वह मसीह के दुख का अनुभव करता है, वह मसीह के दुख को याद करता है, मसीहा की तड़प को वह याद करता है कि हमारा प्रभु हमारे जीवन को बचाने के लिए कितनी यातनाएं सहा, कितने लोगों के ताने को सुना, उसको घूंसे लात मारे गए, उसके दाढ़ी के बाल को नोचा गया, उस परमेश्वर का अपमान किया गया, उसे लोगों ने एक जानवर की भांति घसीट घसीट के मारा, फिर भी वह परमेश्वर आपके हमारे लिए वह प्रभु चलता ही रहा, चलता ही रहा। तो आप जब उसके कुर्बानी पर विश्वास करते हैं तो आप नाश नहीं होते। आप उसकी क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं कि मेरे गुनाहों के कारण, मेरे अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, उसके देह से लहू और मांस बाहर आया। वह प्रभु हमारे लिए कांटों का ताज पहना, वह प्रभु हमारे लिए अथाह दुख उठाया। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, आप नाश नहीं होते हैं। क्रूस की सामर्थ आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर की असीम पावर आपके जीवन में काम करता है, और शैतान की प्लानिंग आपके और आपके फैमिली में काम नहीं कर पाता है। जब आप विश्वास करते हैं कि मसीहा हमारे लिए कोड़ों के मार खाया। क्रूस की कथा अमर कथा है।